Good morning students, welcome to DSN Education channel. Today we will do class 7th history chapter 8 devotional part to the divine. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or kavalis or even repeating the name of God in silence and notice that some of them are moved to tears. आपने पीपल को कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए जो भी वर्शिप की रिचुअल्स होती हैं उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा होगा। इसके साथ ही भजन कीर्तन कव्वालिस को सिंगिंग करते हुए देखा होगा और कई बार साइलेंस में गॉड के नेम को रिपीट करते हुए भी देखा होगा। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स, और ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ की जो आईज हैं उनमें टीयर्स आ जाते हैं। सच इंस्टेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th century। ईश्वर के लिए ऐसा जो प्रेम और जो भक्ति होती है, विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलन जो हुए हैं उन्हीं की देन है। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड बिफोर लार्ज किंगडम एमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेज। जब लार्ज किंगडम्स एमर्ज हुए तब डिफरेंट जो ग्रुप्स थे पीपल के, ये अपने गॉड्स और गॉडेज की वर्शिप करते थे। एज पीपल वर बॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स ट्रेड एंड एम्पायर्स न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। जैसे ट्रेड टाउन्स और एम्पायर के ग्रोथ होने से जो पीपल थे एक साथ आए थे और कई आइडियाज डेवलप होने लगे थे। द आइडिया दैट ऑल लिविंग बींग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। एक जो आइडिया कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन्हें काउंटलेस बर्थ के साइकिल से पास थ्रू होना होता है और रीबर्थ का साइकिल इन्हें कंप्लीट करना होता है, और ये गुड और बैड डीड्स को परफॉर्म करने पर होता है। इस आइडिया को वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा था। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सिमिलरली एक ऐसा आइडिया जिसमें कि ह्यूमन बींग्स जो भी हैं वे इक्वल नहीं हैं उनके बर्थ के बेसिस पर। द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेज केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। कि जो भी ऐसा बिलीव था कि जो भी सोशल प्रिविलेज है, जो भी सामाजिक जो विशेष अधिकार होते हैं वे बर्थ के बेसिस पर, जैसे कि अगर किसी का बर्थ नोबल फैमिली या हाई कास्ट में हुआ है, ऐसा लर्न टेक्स्ट में सब्जेक्ट था। मैनी पीपल वर अनईजी विथ सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध और द जैन्स अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेज एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनस एफर्ट। और बहुत से जो पीपल थे वो अनईजी थे इस तरह के आइडिया जो कि चेंज हुआ था इस तरह के आइडिया से कि जो भी बुद्ध और जैन थे उनके अकॉर्डिंग इस सोशल जो डिफरेंस को कम किया जा सकता है या ब्रेक किया जा सकता है, और जो रीबर्थ का साइकिल है इसे भी पर्सनल एफर्ट से ब्रेक किया जा सकता है। अदर फेल्ट अट्रैक्ट टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन। दिस आइडिया एडवोकेट इन द भगवद गीता ग्रू इन पॉपुलरिटी इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। और कुछ अदर्स जो थे वे ये फील करते थे और इस आइडिया से अट्रैक्ट हुए थे सुप्रीम गॉड के आइडिया से, कि जिसमें कि जो सुप्रीम गॉड है उन्होंने ह्यूमन्स को डिलीवर किया है कि वे जो भक्ति है या जो डिवोशन है गॉड के लिए। और एक ऐसा आइडिया जिसमें कि भगवद गीता का जो आइडिया था, जो भगवद गीता का एक आइडिया था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था अर्ली सेंचुरीज में। शिव विष्णु एंड दुर्गा ए सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप। शिव विष्णु और दुर्गा को सुप्रीम डाइटीज की तरह उनकी वर्शिप की जाती थी थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। एट द सेम टाइम्स गॉड्स एंड गॉडेज वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव विष्णु और दुर्गा। और जो सेम टाइम पर गॉड जो भी जिनकी वर्शिप की जाती थी उन्हें शिव विष्णु और दुर्गा की तरह आइडेंटिफाई किया गया। इन द प्रोसेस लोकल माइथ्स एंड लेजेंड्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज। और इसी तरह से इसी प्रोसेस में जो लोकल माइथ जो होती थी, जो स्थानीय जो माइथ
हो रही चलती थी, और जो भी लेजेंड थे ये भी एक पौराणिक स्टोरी जो होती थी उनके पार्ट बन गए। एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स, और लोकल कल्ट्स जो होता था, स्थानीय जो पंथ होते थे वहाँ पर भी इनको माना जाता था। New kinds of bhakti in South India, Nayanars and Alvars. The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movement. 7 to 9th century में न्यू रिलीजियस मूवमेंट एमरजेंस हुए थे, लेट द नयानार्स डिवोटेड टू शिवा। जो नयानार्स थे वे शिव सेंट्स होते थे जो कि डिवोटेड थे शिव के, और जो अलवर्स थे सेंट्स जो कि विष्णु के डिवोटेड थे। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलियार एंड द पानार्स। और वे सभी कास्ट जिनमें कि सभी कास्ट को इंक्लूड किया गया था, कुछ अनटचेबल कास्ट भी थी पुलियार और पनार्स की। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स, प्रेज्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पार्ट टू सेल्वेशन। वे जितने भी जो जैन और बुद्ध होते थे उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको क्रिटिसाइज करते थे, और सेल्वेशन के पाथ को ये बताते कि शिव और विष्णु से जो लव है वही सेल्वेशन का, मोक्ष का पाथ है। द ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन संगम लिटरेचर। ये संगम लिटरेचर में मिलता है जो कि तमिल लिटरेचर का एक एग्जाम्पल है, जो जिससे अर्ली सेंचुरीज में कंपोज किया गया था। एंड ब्लेंडेड दैम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति। द नयानार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग exquisite poems in praise of the deities enriched in villages they visited and set them to music. नयानार्स और अलवर्स प्लेस टू प्लेस जाते थे और जो भी उनकी डाइटीज़ होती थी उनकी प्रेज करते थे, विलेज टू विलेज वे जाकर उन्हें विजिट करते थे, और जो भी पोएम उन्होंने डाइटीज़ के लिए कंपोज की है उन्हें उनके म्यूज़िक को सेट करते थे। Nayanars and Alvars, there were 63 Nayanars who belonged to different caste background. 63 Nayanars थे जो कि डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, जिनमें कि पॉटर्स, अनटचेबल, वर्कर्स, पीजेंट, हंटर्स, सोल्जर्स और ब्राह्मण्स और चीफ थे। द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार, संबादर, सुंदरार और मणिक वासागर हैं। देयर आर टू सेट्स ऑफ कंपाइलेशन इन देयर सॉन्ग्स। उनके सॉन्ग्स के टू कंपाइलेशन हैं, टू सेट्स हैं कंपाइलेशन के, टेवाराम और तिरुवचकम। देयर वर 12 अलवार्स, और ये तो नयनार्स थे, और 12 अलवार्स थे हु केम फ्रॉम इक्वली डिवर्जेंट बैकग्राउंड। वे भी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे। द बेस्ट नोन बीइंग पेरी अलवर, हिज डॉटर अंदाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नाम अलवर। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम। उनके जो सॉन्ग्स थे वे दिव्य प्रबंधन में कंपाइल किए गए। बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी द चोल एंड पंड्या किंग्स built elaborate temples around many of the shrines visited by saint poets, strengthening the link between bhakti tradition and temple worship. 10th और 12th सेंचुरी में चोल और पंड्या किंग्स ने बहुत से टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, और जहाँ पर जिसे विजिट करने बहुत से सेंट पोइट्स जाते थे, और भक्ति के ट्रेडिशन को से उनका एक लिंक बन गया था, और वे टेम्पल्स में जाकर वर्शिप करते थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल। ये वह टाइम था जब उनकी पोएम्स को कंपाइल किया जा रहा था। बिसाइड्स हेजियोग्राफी और रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ द अलवार्स एंड नयानार्स वर ऑल्सो कंपोज। इसके साथ ही नयानार्स और अलवार्स की जो रिलीजियस बायोग्राफीज थी वे भी कंपोज की गई थी। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। आज हम इन सोर्स को, भक्ति ट्रेडिशंस को की हिस्ट्री को राइटिंग के लिए, जो भी भक्ति
ट्रेडिशन की जो भी हिस्ट्री है उसे लिखने के लिए आज हम इन सोर्सेज को यूज़ करते हैं। द डिवोटी एंड द लॉर्ड, philosophy and bhakti. Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. शंकरा एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे इंडिया के, जिन्होंने 8th सेंचुरी में केरला में उनका बॉर्न हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता, वे अद्वैता के एडवोकेट थे। और द डॉक्ट्राइन ऑफ द ओननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, और इंडिविजुअल सोल के डॉक्ट्राइन, एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियली, और उन्होंने ये बताया था कि जो सुप्रीम गॉड है वे ही अल्टीमेट रियलिटी है। ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और ब्रह्मा द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने ये टॉट किया कि जो ब्रह्मा है वे ही अल्टीमेट रियलिटी है, वास्तविक जो सच है। ब्रह्मा है वॉज फॉर्मलेस, किसी भी वे फॉर्मलेस हैं, जो ब्रह्मा है वे फॉर्मलेस हैं, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, उनके लिए कोई भी एट्रीब्यूट्स की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया, कि जो भी वर्ल्ड हमारे आसपास है वे इल्यूजन या माया है। एंड प्रीज्ड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्टेशन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मन एंड अटेन सेल्वेशन। और उन्होंने बताया कि केवल इसी के द्वारा हम जो सेल्वेशन है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म की को समझने के बाद। रामानुजा बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। रामानुज का बॉर्न 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में हुआ था। वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलावर्स, ये अलावर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेंडिंग सेल्वेशन, इनके अकॉर्डिंग सेल्वेशन का जो बेस्ट मीन यह है कि सेल्वेशन को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करने का एक बेस्ट उन्होंने यहाँ पर वे बताया कि विष्णु के लिए इंटेंस डिवोशन, जो विष्णु भगवान है उनके लिए जो डिवोशन के द्वारा ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स टू डिवोटी टू अटेंड द ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम, कि विष्णु के द्वारा ही हम सेल्वेशन को अटेंड कर सकते हैं। ही प्रोपेनाउंड द डॉक्ट्राइन ऑफ विश्व अद्वैता, उन्होंने विश्व अद्वैता की डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड किया। एंड और क्वालिफाइड ओननेस इन दैट द सोल इवन when united with the supreme god remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti. जो रामानुज थे उनकी जो भक्ति की जो डॉक्ट्राइन थी ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी और सभी लोग इससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे। बसावना और वीरशैविज्म। We noted earlier the connection between Tamil Bhakti movement and temple worship. हमने अर्लियर जो यहाँ पर नोटिस किया था कि तमिल भक्ति मूवमेंट में और टेम्पल्स की जो वर्शिप की जाती है इनमें एक जो रिलेशन है। दिस इज टर्न लेड टू ए रिएक्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट इन द वीरशैव मूवमेंट इनिशिएट बाय बसावना एंड हिज कंपेनियंस। इसे वीरशैव जो मूवमेंट था इससे स्टार्ट हुआ था, जो जिसे बसावना और उनके कंपेनियन जैसे कि अलामा प्रभु और अक्का महादेवी ने स्टार्ट किया। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। इस मूवमेंट को मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका में स्टार्ट किया गया था। वीरशैवाज आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। वीरशैवा जो होते थे वे स्ट्रांगली आर्ग्यू करते थे कि सभी जो ह्यूमन बींग्स है वे इक्वल हैं। एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़, और जो भी ब्रह्म से संबंधित जितने भी आइडियाज़ थे उनके भी अगेंस्ट थे। अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें कि कास्ट को लेकर और जो भी विमेन को लेकर जो भी आइडियाज़ थे ब्राह्मणिकल उनके वे अगेंस्ट थे। They were also against all forms of ritual and idol worship. वे आइडल वर्शिप और जितने भी वर्शिप की जो भी रिचुअल्स या फॉर्म्स होती हैं उसके अगेंस्ट थे।